जय हिंद दोस्तों, द लीगल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है। यदि आप उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं में दिव्यांगजन के स्थान को कितने प्रतिशत तक आरक्षित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, 5% तक आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसका सही उत्तर है ए, 5 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध किया गया है। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। ए, धारा 31, बी, धारा 23, सी, धारा 20, डी, धारा 33। इसका सही उत्तर है ए, धारा 31 के अंतर्गत दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में दिव्यांगजन को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। ए, 4%, बी, 20%, सी, 5% और डी, 14%। इसका सही उत्तर है ए, 4% दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालय का उपबंध किया गया है। ए, धारा 35 के अंतर्गत, बी, धारा 46 के अंतर्गत, सी, धारा 36 के अंतर्गत, डी, धारा 32 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है सी, धारा 36 के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालय का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, अधिक सहारे वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध किस धारा में किया गया है? ए, धारा 48 में, बी, धारा 38 में, सी, धारा 18 में, डी, धारा 19 में। इसका सही उत्तर है बी, धारा 38 में अधिक सहारे वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत समुचित सरकार किससे परामर्श के पश्चात जागरूकता अभियानों और सुग्राहता का संचालन व संवर्धन करेगी? ए, राज्य सरकार, बी, केंद्र सरकार, सी, मुख्यमंत्री, डी, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त। इसका सही उत्तर है डी, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श के पश्चात जागरूकता अभियानों और सुग्राहता का संचालन और संवर्धन करेगी। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सेवा प्रदाता कितने वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा? ए, 2 वर्ष, बी, 10 वर्ष, सी, 1 वर्ष, डी, 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है ए, 2 वर्ष के तहत सेवा प्रदाता कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन पर कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे? ए, 90 दिनों के भीतर, बी, 60 दिनों के भीतर, सी, 30 दिनों के भीतर, डी, 15 दिनों के भीतर। इसका सही उत्तर है ए, 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण करने का उपबंध है, यानी रजिस्ट्रीकरण का वापस लेने का उपबंध है। ए धारा 32 के अंतर्गत, बी धारा 52 के अंतर्गत, सी धारा 42 के अंतर्गत, डी धारा 40 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है बी, धारा 52 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण करने का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करने पर व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है या कर सकेगा। ए धारा 53 के अंतर्गत, बी धारा 54 के अंतर्गत, सी धारा 52 के अंतर्गत, डी धारा 51 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है ए, धारा 53 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा यदि प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार किया जाता है तब। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रमाणन की प्रक्रिया का उपबंध दिया गया है। ए धारा 58 में, बी धारा 48 में, सी धारा 38 में और डी धारा 68 में। इसका सही उत्तर है ए, प्रमाणन की प्रक्रिया धारा 58 का अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा। ए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, बी समुचित सरकार, सी अपील प्राधिकारी, डी कोई अन्य प्राधिकारी। इसका सही उत्तर है ए, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जारी करेगा। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील का उपबंध है। ए धारा 49 में, बी धारा 59 में, सी धारा 69 में, डी धारा 39 में। इसका सही उत्तर है बी, धारा 59 के अंतर्गत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन का प्रावधान है। ए धारा 30 में, बी धारा 60 में, सी धारा 50 में और डी धारा 70 में। इसका सही उत्तर है बी, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन का प्रावधान धारा 60 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य कितनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य 3 वर्ष के अवधि के लिए पद धारण करेंगे। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कोई व्यक्ति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो ए दिवालिया है, बी विकृत चित्त है, सी किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है, डी उपरोक्त में से सभी या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी, यानी दिवालिया, विकृत चित्त या किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य की निहरता का उपबंध है। ए धारा 60 के अंतर्गत, बी धारा 72 के अंतर्गत, सी धारा 62 के अंतर्गत, डी धारा 68 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है सी, धारा 62 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य की निहरता का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति का प्रावधान है। ए धारा 62 के अंतर्गत, बी धारा 63 के अंतर्गत, सी
धारा 64 के अंतर्गत, डी धारा 65 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है बी। धारा 63 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्त का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कितनी बार की जाएगी? ए 6 माह में 1 बैठक, बी 6 माह में 2 बैठक, सी 1 साल में 1 बैठक, डी 2 साल में 1 बैठक। इसका सही उत्तर है ए, 6 माह में 1 बैठक। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक 6 माह में 1 बैठक यानी 1 बार की जाएगी। नेक्स्ट, दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य बताए गए हैं। ए धारा 65 में, बी धारा 75 में, सी धारा 85 में, डी धारा 70 में। इसका सही उत्तर है ए, धारा 65 में। दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य धारा 65 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट, दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। ए धारा 66 में, बी धारा 65 में, सी धारा 67 में, डी धारा 62 में। इसका सही उत्तर है ए, धारा 66 में। दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान धारा 66 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य कितने वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 1 वर्ष। सही उत्तर है ए, 3 वर्ष। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राज्य सरकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो ए साधारण जनता के हितों के लिए हानिकारक है, बी जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, सी दिवालिया या गृहच्युत, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी राज्य सरकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे मैं बनाता रहूं। धन्यवाद।